वन पंच मैन के दूसरे एपिसोड में हमने देख लिया था कि ये बंदर इनको उनके बॉस की जानकारी देता है। वो कहता है कि हमारे बॉस बहुत महान थे, वो एक साइंटिस्ट है और उन्हें बहुत सारी रिसर्च में इंटरेस्ट था। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन से लोगों का मन जीत लिया था। उनके पेपर में बहुत सारी न्यूज़ आने लगे, पर उन्होंने एक बार ह्यूमन इवोल्यूशन की सोची और उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, पर तब उनका साथ किसी ने नहीं दिया। आखिर 70 साल के बाद उन्होंने एक इवोल्यूशन ढूंढ निकाली और ख़ुद को फिर से जवान पाया। और ख़ुद को जवान करने के बाद और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपने क्लोन्स बना लिए। और उसके बाद वो बंदर और कहना चाहता था, पर तभी वन पंच मैन मतलब साइतामा उसे रोक लेता है। वो कहता है, ए बंदर, तुम्हारे बॉस की हमें कहानी मत सुना, हमें बता कि वो कहाँ पर है। तो ये बंदर कहता है कि हाँ हाँ बताता हूँ, प्लीज़ मारना मत। तो फिर वो उसके बॉस की इन्फॉर्मेशन बताता है कि वो कहाँ पर छुपे है, कहाँ पर है। तो फिर साइतामा कहता है, पर अरे यार, आज तो मेरी सेल थी, अब क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जेनस उससे कहता है कि बॉस, पता है आपकी सेल है, पर हम जल्दी में काम निपटा कर आ जाएंगे, तब तक आपकी सेल चालू रहेगी। जब वो जाने लगते हैं तब ये बंदर कहता है, अब जल्दी से बॉस को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जेनस कहता है, एक सवाल और, क्या तुम्हारे बॉस के पास और कोई साइबॉर्ग्स है? तो फिर ये बंदर कहता है, नहीं, मैं अकेला ही हूँ। अब हम देखते हैं अगले सीन में कि इस बॉस को, ये साइंटिस्ट को समझ जाता है कि कोई वो दो सैतामा और जेनस इसे मारने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि उस बंदर ने इन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी। इसीलिए वो उस उनके जो 8 मंजिला बिल्डिंग होती है वहाँ पर सारे सिक्योरिटी लॉक्स लगा लेते हैं। और आखिर में और फिर वो साइंटिस्ट अपने सुपर इवॉल्व ह्यूमन, जिसका नाम होता है कार्नेज काबूटो, उसको भी उठाने की इजाज़त देता है। और फिर जब वो उठता है, मतलब वो बहुत ताकतवर होता है, उसे इस साइंटिस्ट ने बहुत ख़तरनाक तरीके से इवॉल्व किया होता है साइतामा को मारने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइतामा और जेनस बड़ी तेज़ी से भाग रहे होते हैं। साइतामा कहता है, जल्दी से भागते हैं, नहीं तो सेल ख़त्म हो जाएगी, शाम तक सेल ख़त्म होने वाली है। तो आखिरकार साइतामा और जेनस उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। साइतामा कहता है, ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और साइतामा उस बिल्डिंग के जो फ्लोर्स होते हैं वो गिनने लगता है। पर जेनस रुकता नहीं है। जेनस एक ही बार में उस बिल्डिंग पर इतने ज़ोरों से आग लगाता है कि वो बिल्डिंग पूरी जल जाती है। और आखिर में वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वो बिल्डिंग फट जाती है और वहाँ से उसका नामो निशान बिगड़ जाता है। सैतामा कहता है, तुम्हें थोड़ी सब्र नहीं था क्या? जेनस कहता है, नहीं, इन्हें ख़त्म ही करना था, अपने को सेल को जो जाना है। फिर सैतामा वहाँ पर घूमता है तो वो देखते हैं कि वहाँ की पूरी बिल्डिंग उड़ चुकी है, पर सैतामा को वहाँ पर एक खुफिया सुरंग दिखती है। सैतामा कहता है, शायद वो लोग मरे नहीं है, वो इस सुरंग के नीचे है। और वो उस सुरंग के अंदर जाते हैं, और जब आगे बढ़ने लगते हैं अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस कार्नेज काबूटो को उठाया जाता है। और जब वो उठता है तो ये पागल साइंटिस्ट से कहता है, हे कार्नेज काबूटो, ज़रा ध्यान से रहो। तो कार्नेज काबूटो कहता है, कैसे ध्यान से रखूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं ही हूँ, फिर भी मुझे सबसे नीचे वाले चैम्बर में क्यों रखा गया है, बताओ। सो ये साइंटिस्ट कहता है, अगर तुम साइतामा और जेनस को मार दोगे तो मैं तुम्हें सबसे ऊपर वाला दर्जा दे दूंगा, समझे? तो तभी हम देखते हैं कि जेनस और साइतामा आगे बढ़ते हैं। वहाँ से कार्नेज काबूटो भागते हुए आता है। वो सुरंग बहुत पतली होती है कि कार्नेज काबूटो ही वहाँ तक बहुत मुश्किल से भाग पाता है। तो हम देखते हैं कार्नेज काबूटो जेनस को कुचलते हुए आगे बढ़ता है, पर साइतामा साइड में हो जाता है। साइतामा देखता है तो जेनस आधा ज़मीन में घुसा हुआ होता है, मतलब दीवार पर। साइतामा कहता है कि तुमने नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे दोस्त को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक स्टेडियम जैसी जगह पर चले जाते हैं। वो बहुत बड़ी रूम होती है, वहाँ पर साइतामा होता है और उसके आगे कार्नेज काबूटो होता है। कार्नेज काबूटो के सामने से कोई फायर जो अटैक करता है, तो हम देखते हैं कि वो कोई ना होकर जेनस होता है। जेनस कहता है कि तुमने मुझे दीवार में घुसेड़ दिया, पर अब मैं तुम्हें हरा के रहूँगा, अब तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। तो जेनस उसके ऊपर अटैक करता है, और वो उसके ऊपर फायर वाले अटैक्स करते ही रहता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो जो सैतामा होता है वो सिर्फ देखता ही रहता है। जेनस कहता है कि कार्नेज काबूटो में तुम्हें मार के ही रहूँगा, पर कार्नेज काबूटो इतना पावरफुल होता है कि जेनस के सामने टिक नहीं पाता। पर फिर भी जेनस हार नहीं मानता। पर आखिर में जब कार्नेज काबूटो उसको एक पंच मारता है तो वो सीधा साइतामा के गोद में जाकर बैठ जाता है, उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है। जेनस कहता है, मास्टर, मुझे माफ़ कर देना, पर शायद ये बहुत ताकतवर है। तो सैतामा कहता है, कोई नहीं, मैं तुम्हारा बदला इससे लेके ही रहूँगा। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उस पागल साइंटिस्ट की। वो साइंटिस्ट कहता है, वाह, अगर सैतामा जीता तो मैं सैतामा को पर रिसर्च करूँगा,
अगर वो नहीं जीता तो मैं मेरे कार्नेज काबूटो की रिवॉल्यूशन चालू ही रखूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जेनस बहुत ज़ख्मी होता है और सैतामा के सामने कार्नेज काबूटो आता है। पर कार्नेज काबूटो पता नहीं क्यों जब उसको देखता है तो ही बहुत डरता है और बड़ी दूर चला जाता है। तो सैतामा सोचता है कि ये इतना दूर क्यों चला गया। तो फिर ये जब दूर जाता है तो ये कहता है नहीं, ये बहुत ताकतवर है, ये बहुत ताकतवर है। ये देखकर साइंटिस्ट भी हैरान होता है। वो कहता है कि तुम इतना दूर क्यों चले गए, मारो उसे, ख़त्म कर डालो। तो फिर ये सोचता है कि मेरे सुपर सेंस कह रहे हैं कि यहाँ पर खतरा है, ये बहुत ताकतवर है। तो वो सैतामा से पूछता है तुम इतने ताकतवर कैसे हो, मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, बताओ। सो देन जेनस भी कहता है कि हाँ मास्टर, आप बहुत ताकतवर हो, आपकी ताकत का राज बताओ। फिर सैतामा कहता है कि मेरी ताकत का सिर्फ एक ही राज है और मैं उसे बताऊंगा। तो उसके बाद हम देखते साइंटिस्ट कहता है प्लीज़ मुझे भी बताओ, मैं भी आ गया हूँ, अब ध्यान से बताना, मुझे उस पर रिसर्च करनी है। सैतामा कहता है ओके, तो तुम भी सुनो। मेरी मेहनत का राज है और मेरी ताकत का राज है मेरी मेहनत, मेरे कड़ी परिश्रम। मैंने इतना परिश्रम किया है और इतनी मेहनत की है कि क्या बताऊँ। मैं रोज़ एक्सरसाइज को जाता था, मुझे पता था कि मैं एक दिन ज़रूर ताकतवर बनूंगा और मुझे सुपर हीरो बनना था। मैं हर बार थक जाता था, मुझे ऐसा लगता था कि मर जाऊँ, पर अलार्म को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि जल्दी उठना चाहिए। मैं जब भी अलार्म बजता था और जब भी उठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वापस से सो जाऊँ, पर मैंने खुद पर कंट्रोल किया और मैं रोज़ सुबह जाता था, बहुत सारे क्रंचेस मारता था, बहुत सारे पुशअप्स मारता था। मैं जब भी पुशअप्स मारते मारते नीचे गिरता था पर फिर भी उठता था और लगता था, ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा पावरफुल बन चुका हूँ। मुझे बहुत पसीना आता था पर फिर भी मैं बहुत मेहनत करता था। बहुत मेहनत करके मैं गंजा हो गया और इसका मतलब ऐसा समझ लो कि इतनी मेहनत करो कि तुम गंजे हो जाओ। उसके बाद मैं बहुत ताकतवर हो गया पर फिर भी मैंने एक्सरसाइज छोड़ी नहीं। मैं एक्सरसाइज करता गया और करता गया और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ एक सुपर हीरो बनकर। ये सुनकर जेनस कहता है सच में, सिर्फ एक्सरसाइज और पुशअप से आप इतने ताकतवर। तो जेनस कहता है नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ये सिर्फ एक्सरसाइज का कमाल नहीं है, आपने और कुछ किया होगा। फिर तभी हम देखते हैं कि काबूटो को गुस्सा आता है और वो अपने और इवोल्यूशन करता है और बहुत खतरनाक बनता है। साइंटिस्ट कहता है ऐसा मत करो, ये इससे तुम कंट्रोल के बाहर चले जाओगे। फिर तभी हम देखते हैं कि अलार्म बजता है और वहाँ पर कॉशन का सिंबल आता है। सैतामा कहता है कि ये क्या हो गया, ये कुछ अलग सा लग रहा है। और फिर हम देखते हैं जो कार्नेज काबूटो होता है वो चेंज होकर कुछ ऐसा दिखता है और बहुत खतरनाक और बड़ा हो जाता है। वो कहता है कि सैतामा, अब तो मैं तुमसे ताकतवर हो गया, अब तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। और वो बहुत अजीब तरह से चिल्लाने लगता है। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ज़मीन को फोड़ने लगता है और सैतामा को भी बहुत मारने लगता है। हम देखते हैं कि मतलब वो पूरा उसका कंट्रोल उसके ऊपर से उठ चुका है और सैतामा बहुत मार खा रहा है। वो इतना बड़ा होता है कि सैतामा उसके सामने चींटी की तरह लगता है। सैतामा चाहकर भी उसे मार नहीं पाता क्योंकि उसकी स्पीड इतनी होती है कि सैतामा को वो दिखता भी नहीं। फिर अचानक हम देखते हैं कि सैतामा को अपने सेल के बारे में याद आता है और साइंटिस्ट को लगता है कि ये अभी सैतामा हार जाएगा क्योंकि उसके काबूटो ने बहुत अच्छा काम किया है। सैतामा कहता है कि काबूटो, तुम्हारे पीछे मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया, अब तुम्हारे कारण ही मेरी सेल ख़त्म हो गई होगी, अब मुझे सस्ते में सामान नहीं मिलेगा। तो सैतामा को इतना गुस्सा आता है कि वो कार्नेज काबूटो के मुंह पर एक पंच मारता है जिससे कार्नेज काबूटो पूरा फट जाता है। ये देखकर वो साइंटिस्ट भी पागल होता है। सैतामा सोचता है अब मेरी सेल गई, फोकट के पैसे बचने वाले थे वो भी गए। ये देखकर साइंटिस्ट के नाक में से पानी निकलता है। फिर जेनस कहता है कि वो इस चीज़ के लिए इतने गुस्से में थे। तो फिर साइंटिस्ट देखता है ये क्या, ये तो ग्रोसरी शॉप की सेल थी जिसमें ग्रोसरी सामान बहुत कम दाम में मिलने वाला था, इसके लिए इसको इतना गुस्सा आया। अगले सीन में देखते हैं कि जेनस सैतामा को बोलता है कि मास्टर, सेल अभी तक ख़त्म नहीं हुई, आधा घंटा बाकी है, जल्दी से चलो। तो वो वहाँ से भाग निकलते हैं। अब साइंटिस्ट सोचता है कि जो एवोल्यूशन कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो बस हो गए, अब उसे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म।